हेलो, मैं रक्षा राजपूत। मैं एमएलबी मेडिकल कॉलेज 2015 बैच की और आज मैं जो इधर हूँ वो सर की वजह से हूँ, आशीष सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। पढ़ाई में भी हर एक तरीके से बहुत सपोर्ट किया है। वो सर जानते हैं और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जब कानपुर आई थी प्रिपरेशन करने के लिए, मैं पहली बार कभी ऐसी सिटी में गई हुई थी, मतलब मैं कभी रात से आगे बढ़ी ही नहीं थी, तो काफ़ी नर्वस फील होता था। और दो चीज़ों से तो मुझे बहुत डर लग रहा था शुरुआत में कि मैं कैसे कर पाऊँगी, सब कुछ इंग्लिश में होगा और मैं तो ये फिज़िक्स इतना लेंदी सब्जेक्ट। पर क्या हुआ कि जब मैं सर के यहाँ पहली बार क्लास करने गई, जब मुझे सर आए, इस बुकलेट मिली, जब हमने बुकलेट देखी तो मुझे ना बहुत बहुत शांति मिली। जब मैंने देखा कि सर के यहाँ इंग्लिश में और हिंदी में दोनों दिया है, तो ऐसा नहीं कि मतलब कि आप को कोई दिक्कत होगी या नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उस वजह से पीछे रह जाओगे, नहीं। सर यूपी बोर्ड वाले बच्चों को पे भी ध्यान देते हैं। और दूसरी बात, मुझे फिज़िक्स से इसलिए डर लगता था क्योंकि मैं होम साइंस से थी, तो मुझे कैलकुलेशन मैथ वगैरह कुछ नहीं आता था। कभी कभी तो ये होता था, शुरुआत में सर वेक्टर पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा पता नहीं कैसा क्या कर रहे हैं, तीर इधर लगा रहे हैं उधर लगा रहे हैं और कैसे ही आंसर आ जा रहा है। तो जब मैं शुरुआत में वेक्टर वाला चैप्टर लगाने वाली तो मतलब मैं 1 घंटे में 2 ही 3 क्वेश्चन लगा पाई, वो भी मेरे आंसर नहीं आए। बहुत नर्वस थी मैंने कहा कैसे कर पाऊँगी, बाकी सब बच्चे तो बस तुरंत करके कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। फिर जब मैं सर से, लेकिन सर ने जितना पढ़ाया, जब भी मैंने सर से पूछा, सर ने अगर मैंने छोटी सी कैलकुलेशन भी पूछी तो सर ने वो भी बताई। और जैसे कभी क्लास में होता था ना कि कोई आ गया साइन कॉस वगैरह, तो मेरे तो पसीने छूट जाते थे, क्योंकि मुझे तो वो बिल्कुल आती ही नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं, क्या बोलते उसको, टिग्नोमेट्री जो भी बोलते हो, तो मुझे नहीं आता था। मैं बस सोचती थी बस ये क्वेश्चन तो गया, ये तो बाद में ही पूछना, इसको हटाओ साइड में। कैलकुलेशन से लेके मैंने सब कुछ सर से पूछा, कभी सर ने नहीं कहा कि आपकी इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं बता पाएंगे, हमारे पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है कि हम इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम बताएं। नहीं, वो किसी भी टाइम, अगर आप सर कोचिंग में हैं और अगर आप, सर का तो ये रहता है कि अगर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो आप, सर ऐसा नहीं कि सर पहले निकल लें बच्चे बाद में, सर रुके रहते हैं कि अगर जिस बच्चे को भी नहीं आया तो सर उधर रुक के उन बच्चों को पूछते हैं। और बहुत से बार बच्चे तो पूछते भी हैं कि सर मुझे ये नहीं आया, तो सर बाकायदा उसे बताते भी हैं। और सबसे अच्छी बात तो सर की मुझे ये लगी कि कभी कभी ये होता है ना कि नया माहौल होता है और सब कुछ नया रहता है, तो कई बार तो ऐसे मिसगाइड होने के चांस रहते हैं। लेकिन सर की जो बीच में मोटिवेशनल जो क्लास होती है ना, सच में कहीं ना कहीं उनका बहुत महत्व है आगे जाने में। क्योंकि सर ऐसी बातें करते हैं ना कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना, तो आप अपने दिल में ही सोचोगे, दिल से ही रोओगे कि यार हम बहुत गलत कर रहे हैं, देखो सर ऐसा कह रहे हैं। आप अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अगर सर ने जो कहा, अगर आपने उसे दिल पे ले लिया तो आप सच में आगे बढ़ जाओगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। और मुझे तो बहुत खुशी है कि इस बार कानपुर से जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें जो टॉपर है कानपुर का, वो आशीष सर के यहाँ से है। और दरअसल उसका भी शायद ऐसे ही कहना था कि मतलब जो इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये मैन यूपी बोर्ड वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, कैसे ओके हाँ कैसे कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे तो ये होते हैं कि कहते हैं यार क्या है इतनी सी ये फिजिक्स है, इतना सा यही सब, जैसे कोई एक बार में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा कहते क्या है यार वो तो वही पढ़ाएंगे, और क्या है उनका तो वही रहता है। सर की बुक में जो बुकलेट में जो दिया है सारा सिलेक्टिव है। और मैं तो कहूँगी कि इसके अलावा कहीं भी टाइम वेस्ट ना करें कि ये बुक लगा रहे हैं वो बुक लगा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। मुझे तो बुकलेट के अलावा मैंने तो कोई बुक नहीं लगाई और ना ही मुझे किसी बुक का नाम पता है। एक बुक का नाम पता है, वो भी यूनिवर्सल। मुझे बस ये था कि जितना पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है, क्योंकि सर कहते थे कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ
सफिशियंट है। 50 क्वेश्चन आते हैं, आप 45 करके आना, 5 तो फिर भी छोड़ देना, तब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि 5 में वही क्वेश्चन छोड़ दूँगी जिसमें साइन कॉस थीटा होगा, क्योंकि मुझे इतना खुशी होती थी। बाकी अवसर ऐसा नहीं है कि मैंने तो सच में सर की यहाँ ये है कि मैंने फिजिक्स के अलावा वहाँ पे मैथ भी सीख ली, क्योंकि सर एक क्वेश्चन अगर जब लगाते हैं ना तो पूरा क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसा नहीं कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, तो क्या करेंगे कि यार हटाओ इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, बच्चे तो हैं ही, वो तो कर लेंगे, तुरंत आंसर लिख दें। नहीं, सर जानते हैं कि कई बच्चे यहाँ पर ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि हम थे, सर को नहीं पता था कि हम होम साइंस से थे। जब मैं सिलेक्ट हुई, जब मैंने सर को बताया सर मैं होम साइंस से थी, तो सर भी चौंक गए थे कि मतलब कैसे कर लिया। सर को नहीं पता था कि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि होम साइंस किसी भी उससे हो, अगर आप उधर गए तो फिजिक्स तो सीख के आओगे। सो सर, और बहुत तो ये होता है कि जो सिलेक्शन रुकता है वो फिजिक्स की वजह से ही रुकता है। मैक्सिमम केस में यही होता है, आप देख लेना कि कहेंगे यार फिजिक्स की वजह से रुक गया, कोई नहीं कहेगा कि बायो की वजह से रुक गया। लोग क्या करते हैं, बायो केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, फिजिक्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और कि यार ये तो बाद में लगाएंगे, बाद में देख लेंगे फॉर्मूले। और सर के यहाँ तो ये है कि अगर आप उनकी बातें भी सुन रहे हो ना, जैसे होता है ना, जैसे सर ने कोई कहानी वहानी सुनाना शुरू किया क्लास में, बहुत से बच्चे होते हैं लोग इनका तो शुरू हो गया। लेकिन यार कभी कभी तो ये होता है कि हर कहानी में वो फालतू की कहानी नहीं सुनाते हैं। कोई कहानी अगर उनकी होती है तो उसमें हमेशा या तो कोई कॉन्सेप्ट छिपा होता या फिर कोई फार्मूला, जैसे कि Q=CB, चलते चलते रुक जाता है वो फ्रैक्शन। मतलब ऐसी चीज़ें कि वो कभी भूल ही नहीं पाते। जो स्टोरी से सर पढ़ाते हैं ना, वो चीज़ें एकदम परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। और उन बच्चों के लिए जिनकी तो फिजिक्स बेसिक भी तैयार नहीं है, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही सही है। क्योंकि हर एक कोचिंग में क्या होता है, बेसिक पे कोई ध्यान नहीं देता है, सोचता है ये तो बच्चा कुछ सीख के आया होगा। लेकिन सर जानते हैं कि आजकल की इंटर की पढ़ाई में इतना सब नहीं होता है, और सर एक से जीरो से लेके चलते हैं कि बच्चा को जीरो आता है और हमें उससे जीरो से ही सिखाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे तो 20% सीख के आए हैं, बाकी का हमें करना है, नहीं। क्योंकि हम जीरो से थे और हम इधर आज पहुंच गए, वो सिर्फ सर की वजह से है। सो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम इधर हैं और हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। आपकी फिजिक्स और आपकी कहानी और सर आप सब कुछ, और सर जो आपकी मोटिवेशनल क्लास होती थी, सच में सर उस दिन तो मैं पूरी रात पढ़ती थी। मैं सोचती थी कि मैंने इतना बर्बाद कैसे कर लिया टाइम। सर आपने बच्चों को जो टाइम देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि नहीं मुझे अगर सर की, और ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि अरे आज ये त्यौहार है तो छुट्टी है, बच्चों की क्लास भरी पड़ी है बच्चों से और वहाँ से ऑर्डर आ जाए कि आज सर क्लास नहीं लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। सर इतने रेगुलर हैं, अगर कोई बच्चा उनकी जिस तरह से सर रेगुलर हैं वैसे ही रेगुलर हो जाएं और जितना सर कह रहे हैं उतना पढ़ें, फालतू में ना यहाँ वहाँ भागें, तो कोई फिजिक्स की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुक सकता। इतना तो मैं कह सकती हूँ। अगर मैं होम साइंस से इतनी ज़्यादा फिजिक्स सीख सकती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे 38 क्वेश्चन सही थे, लेकिन जब मैं सिलेक्ट हुई, क्योंकि पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे गोले गलत हो गए थे। 5 गोले गलत थे, मुझे सिर्फ 2 नंबर चाहिए थे और मेरे 5-6 गोले गलत हो गए थे। दूसरी बार मैं इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया था, और दूसरी बार में भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं फिजिक्स में। तो मतलब यकीन नहीं कर सकता है कोई कि मतलब इतना ज़्यादा कोई कर सकता है। वो सब हुआ है सर की वजह से। सो सर वेरी वेरी थैंक्स। ओके।